वैन सूट का 11th कार्ड, दैट इज पेज ऑफ वैंस, ठीक है। लाइक ऑल वैंस, जैसे हर सूट के वैंस है वो क्या है, एक मैसेंजर है गुड न्यूज़ के। तो ये पेज जो है वो भी एक मैसेंजर है गुड न्यूज़ का। ये कार्ड जब आता है तो एक पॉजिटिव कार्ड ही है, ऑल इन ऑल पॉजिटिव कार्ड है, बट फिर थोड़ा सा हम कार्ड को समझते हैं, इसका कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, वो क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखते हैं। तो बैकग्राउंड एज सच पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या एक बैरन लैंड है, ठीक है। एक डेजर्ट लग रहा है जहाँ पे माउंटेन्स हैं, ठीक है। माउंटेन्स क्या दिखाते हैं, डिफिकल्टीज दिखाते हैं ऑब्वियसली, लेकिन बैरन लैंड है। इसका क्या मतलब है, डेजर्ट का क्या मतलब है, डेजर्ट का मतलब है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, या उतनी चीज़ें आपके पास नहीं है जिससे आप कुछ कर सकते हो। देन हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा यंग सा बॉय है, ठीक है। वो जो एक वैंड को होल्ड करके खड़ा हुआ है, बहुत उसने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है, ही इज लुकिंग अप, ठीक है, ऊपर की तरफ देख रहा है, लुकिंग हाई इन द स्काई, लुकिंग एट द वैंड, एंड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है उसके इस पूरे डेमिन्योर में, उसके इस खड़े होने के तरीके में, उसके देखने में हमें वो कॉन्फिडेंस और एक वो दिखता है कि हाँ आई कैन डू एनीथिंग। अगर हम उसका ये भी देखते हैं, अब उसमें दिखा कैप पे जो फेदर है, फेदर क्या दिखा रहा है यहाँ पे, सक्सेस को डिनोट करता है। दिस पर्सन इज लाइक वो सोच के आया है कि वो सक्सेस ही होगा, जो मर्जी कंडीशन आ जाए वो सक्सेसफुल होकर ही रहेगा, राइट। और अगर हम कपड़े भी देखते हैं इसके, तो कपड़े सबसे पहले तो कपड़े देखो बड़े स्टाइलिश से हैं, ठीक है। और इतने स्टाइलिश कपड़े कैरी करने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए होता है जो इस पर्सन के पास है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये दिखा दे इसकी क्रिएटिविटी को, कि पर्सन बहुत क्रिएटिव पर्सन है, बहुत लाइक बहुत आर्ट में बहुत पसंद करता है, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसके अंदर इनबिल्ट क्रिएटिव है। तो कपड़ों में भी वो ना, कपड़ों से आप पर्सन को पहचानते हो, उसकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है, वहाँ से इसकी पर्सन की क्या रिफ्लेक्ट हो रही है कि पर्सन इज़ वेरी क्रिएटिव एंड ही इज़ लव्स टू एक्सपेरिमेंट। जहाँ पे देखो इसने कपड़ों के उसके ऊपर ये जो रोब लिया हुआ है, ये वेल्स जो शॉल सा लिया हुआ है, वो क्या दिखा रहा है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है कपड़ों के साथ। और उस पर जो ये डिज़ाइन भी है वो क्या है, एक सेलेमेंडर्स का है, किसी चीज़ का एक है, उसके बारे में एक स्टोरी है कि वो क्या इसका सिंबल है, वो सिंबल है फायर एंड ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ही इज रेडी टू ट्रांसफॉर्म हिज लाइफ बेसिकली। वो सिंबॉलिक भी है, इसके जो कपड़े हैं वो क्या कर रहे हैं कि सिंबॉलिक कैसे है कि वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखो रेडी कैसे है, हमें देखते हैं कि बिल्कुल बूटेड है, ठीक है। जब हम देखते हैं कि ऐसे शूज पहने तो वो दिखाते हैं कि पर्सन इज रेडी, और आगे की तरफ है पैर, मतलब एक्शन लेने के रेडी। अगेन रेड कलर के ट्राउजर्स, अगेन क्या दिखाते हैं, पैशन टूवर्ड्स द वर्क, की हाँ रेडी टू एक्शन तो है, इसके साथ वो पैशनेट भी है अपने काम को लेके बहुत। और अभी हम देखते हैं वैंड्स में, जो हर वैंड की तरह इसमें भी स्प्राउट रहा, मतलब ग्रोथ तो है ही। बाकी जनरल मीनिंग में क्या होगा इसका, ये जो पर्सन है ना डेजर्ट में खड़ा है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस है, अपने क्रिएटिव स्किल्स को, अपनी स्किल्स को बहुत कॉन्फिडेंस से लेके खड़ा है। मतलब ये दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है वो किसी भी कंडीशन में हो, डेजर्ट में भी वो एक कहते हैं ना, देखो प्लांट को ग्रो करने की हिम्मत रखता है, गिव अप नहीं करेगा वो। डेजर्ट में भी वो एक है ना, एक ग्रीनरी को ला सकता है, वो कॉन्फिडेंस इस पर्सन में है। तो ये बताता क्या है, ये बता रहा है कि कंडीशंस कैसी भी हो, अपॉर्चुनिटीज मिले या नहीं मिले, जो हम लोग बोलते हैं ना कि हमें तो अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, हमें तो मौका मिला नहीं, या हमारे पास तो मौका आया नहीं, ये वो पर्सन नहीं है। ये पर्सन मौका बनाने वालों में से है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास तो स्किल है ना, मैं उस स्किल से कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, ये वो पर्सन है, ठीक है। कॉन्फिडेंस है इसके अंदर, स्किल है, क्रिएटिव है, एंड क्या है, एक यूथ लाइक एनर्जी है, और उस यूथ लाइक एनर्जी से ही इज रेडी टू फेस एनी चैलेंज। बट फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसकी चाइल्डिश बिहेवियर, बहुत चाइल्डिश है ये। इसमें एनर्जी तो है, इसको पता है ये कर भी सकता है, ये कर भी लेगा, लेकिन ये बहुत चाइल्डिश है। जैसे एक मैंने बात सोची है, अब मुझे ये देखना है कि मुझे कैसे करना है, इसके दिमाग में जो भी आइडिया आएगा ये फटाफट उसके ऊपर एक्शन ले लेगा, विदाउट उस एक आइडिया आया उसको हम पहले फिर सोचते हैं कि हमें क्या क्या करना है, उस आइडिया को एक मेच्योरिटी की तरफ लेके जाते हैं, उसको एक ग्रो करना पड़ता है, आइडिया को, सीड को ग्रो करके तभी तो प्लांट बनेगा। बट इसने क्या किया, कुछ सोचा, एकदम सेल्फ एक्शन ले लिया, तो क्या है, इमेच्योर भी है, ठीक है। इमेच्योर के साथ साथ क्या है, इम्पेशेंट भी है, इम्पेशेंट के साथ साथ नेव भी है, भरोसा भी जल्दी से कर लेगा ये सामने वाले पर। तो ये इसका ड्रॉबैक है। अगर एडवाइस में कार्ड आते तो आप बिल्कुल बोल सकते हो कि या तो भरोसा मत करो, खुद पे भरोसा रखो, सामने वाले की बातों में नहीं आना। सेकेंडली चाइल्डिश बिहेवियर नहीं करना, इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने। क्रिएटिव हैं आप, स्किल आपके पास है, आप कर लोगे, लेकिन फिर भी ध्यान से काम करना है। ये पर्सन एक चीज हो रही है, ये पर्सन कभी अपॉर्चुनिटीज की वेट नहीं करेगा, ये क्रिएट करेगा।
जैसी मर्जी कंडीशन में चले जाए, ये पर्सन कुछ ना कुछ तो कर लेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका बाकी एस्पेक्ट्स में क्या मीनिंग है। लेट्स से अगर इसका फिनांस में या जॉब में आता है तो कैसे मीनिंग रहेगा। अगर ये आपके उसमें आता है तो मतलब ये है कि आपने कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट शुरू किया है या आप करने वाले हो, कोई नई जॉब शुरू किया, बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है, मतलब ये गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है आपके लिए, ठीक है। और अगर बाई चांस आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ये कार्ड आ जाता है तो वो ये भी बता रहा है कि अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके इमेच्योर बिहेवियर की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, या आपका कोई इम्पल्सिव डिसीजन की वजह से भी आप प्रॉब्लम हो सकती है, और या फिर आप बहुत जल्दी दूसरे पे भरोसा कर रहे थे जिसकी वजह से आप बाद में परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अदरवाइज नई बिगिनिंग तो है, ग्रोथ भी है। अगर आप प्रोजेक्ट शुरू भी करना चाह रहे हो तो बहुत जल्दी आपका प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। जस्ट डू द होमवर्क। किसी के साथ करना चाहते हो तो भी उस बंदे के बारे में अच्छे से जान के करना है, ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं करना है, ठीक है। फिनेंसिस में, जॉब में ये कार्ड पॉजिटिव ही है, बस आपको इस पर ध्यान रखना है कि केयरलेस नहीं होना है। लव में आप इस कार्ड को थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि लव में ना तो ये पॉजिटिव की तरफ है ना ही नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव लाइक लेट्स से अगर न्यू रिलेशनशिप में आता है, अगर आप सिंगल हो ये कार्ड आता है तो मतलब है कि न्यू रिलेशनशिप को दिखा रहा है। न्यू रिलेशनशिप तो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। और वो रिलेशनशिप कैसा होगा? वो रिलेशनशिप ऐसा होगा जैसे ना आप एक दूसरे की तरफ मैग्नेट की तरफ पुल कर रहे हो और वो पर्सन शायद आपकी तरफ पुल होता चला जा रहा है। बहुत प्यारा रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, बहुत रोमांटिक होगा। वो पर्सन लाइक समझ लो आपको पिन स्टार में लगेगा, जैसे फेरी टेल वाला होता है ना, मूवीज में देखते हैं, वैसा रिलेशनशिप हो सकता है। एकदम से आपको लगेगा बस यही सब कुछ है, लेकिन बी केयरफुल, क्योंकि ये पर्सन थोड़ा डिप्लोमेटिक हो सकता है। ये पर्सन हो सकता है कि आपको बातों में घुमा ले, ठीक है, और हो सकता है ये पर्सन बाद में जाके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका ना चले। तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में आ रहा है और आपका सिंगल हो तो जो आपकी लाइफ में पर्सन आने वाला है वो ट्रिकी थोड़ा हो सकता है। वो बहुत जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्ट तो हो जाएगा, आपका रिलेशनशिप में बहुत ब्लूम करेगा, ठीक है, बहुत ही रोमांटिक रहेगा, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म अगर आपको चलना है तो आपको थोड़ा सा इमेच्योर नहीं, थोड़ा सा मेच्योरिटी से स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ेगा। और उस पर्सन की हर बात में भरोसा नहीं करना है, राइट। लेकिन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कोई इश्यूज नहीं है। हाँ, कभी कभी थोड़ी बहुत इमेच्योर भी आपका पार्टनर थोड़ा इमेच्योर हो जाता है। जब भी आप कमिटमेंट की बात करते होंगे तो हो सकता है कि वो इमेच्योर बिहेव कर दे या कमिटमेंट के लिए मना कर दे, वो पॉइंट जरूर है, लेकिन आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर रिलेशनशिप में इश्यू है फिर ये कार्ड आ रहा है तो इसका मतलब है आपको ब्रेक लेने की जरूरत है, रिलेशनशिप खत्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पर्सन ऐसा नहीं है या आप ऐसे नहीं हो, आप दोनों के बीच में सिर्फ थोड़ा सा गैप आ गया, मे बी बोरिंगनेस आ गई है, वो रोमांस अभी नहीं है, वो जो आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री थी वो भी नहीं है। थोड़ा टाइम ब्रेक ले लो, लेट्स से वीक, 2 वीक्स और मंथ का थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लो, उसके बाद अपने आप उस स्पार्क वापस आ जाएगा। बट ये कार्ड ये आपको बोले कि डू नॉट ब्रेक द रिलेशनशिप ब्रेक नहीं करना है। पर्सन गलत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा टाइम और स्पेंड करने की जरूरत है। उसके लिए थोड़ा सा दूर होना पड़ेगा, अपने आप आपको एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी, राइट। और अगर हेल्थ में ये कार्ड आता है तो मतलब हेल्थ में अब आपको कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना है और उसको फॉलो करना है। दिस इज द टाइम टू स्टार्ट अ न्यू डाइट, टू स्टार्ट अ न्यू एक्सरसाइज रिजाइम, टू स्टार्ट अ लेट्स से एक न्यू रूटीन, ठीक है। सो वो स्टार्ट करोगे और आप फॉलो भी कर पाओगे। तो लेकिन अभी क्या जरूरत है? स्टार्ट करने की जरूरत है, उसको फॉलो करने की जरूरत है और आप उसको फुलफिल कर पाओगे। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको पुश कर रहा है, गो अहेड, राइट। और अगर ये कार्ड पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं तो पर्सनालिटी यही है, पर्सन बहुत क्रिएटिव है, पर्सन हमेशा ऑलवेज रेडी टू टेक द एक्शन है। बस यही है कि पर्सन कॉन्फिडेंट है, ठीक है, पर्सन केयरिंग है बट इमेच्योर है, थोड़ा सा इमेच्योर है और केयरलेस हो जाता है कभी कभी, ठीक है। इट इज नॉट दैट कि पर्सन अपने करियर के लिए भी केयरलेस होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, केयरलेस डिसीजन जरूर हो सकते हैं बट अदरवाइज जो काम कर रहा है उसमें केयरलेस होगा, ऐसा नहीं है, राइट। सो यस नो में ये कार्ड यस ही रहता है। रिलेशनशिप पे थोड़ा सा ध्यान रखने की क्वेश्चन क्या, अदरवाइज ये कार्ड यस ही है। दिस इज ऑल अबाउट द कार्ड। फिर भी अगर आपके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।